नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ब्रीथ पाठक। स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल ब्रीथ पाठक सर की पाठशाला में। आप हमारे साथ सीख रहे हैं मॉडल्स में आपने यूज ऑफ कैन पढ़ा, यूज ऑफ मे पढ़ा और इसी क्रम में अब हम पढ़ने वाले हैं यूज ऑफ कुड। जी हाँ, यूज ऑफ कुड। तो इंग्लिश इज नॉट सो डिफिकल्ट इफ यू आर क्यूरियस फॉर द लर्निंग, राइट? सो कम ऑन, लेट अस लर्न द इंग्लिश। नाउ इन दिस वीडियो वी विल लर्न अबाउट द कुड, यूज ऑफ कुड। Okay, use of could. So first of all, it is important that what is could? Could आखिर क्या है? प्रश्न ये उठता है सर्वप्रथम, हमें सबसे पहले जानने की जरूरत है could क्या है। तो could मैं बता दूं कि can का पास्ट फॉर्म होता है। could can का पास्ट फॉर्म होता है, अर्थात जहां प्रेजेंट में कैन का प्रयोग करते थे, अगर वो सेंटेंस हमारे पास्ट टेंस में है तो हम वहां पर कुड का प्रयोग कर सकते हैं, या यूं कहें कि कुड का ही प्रयोग करते हैं उस मूड को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो हमने कैन का प्रयोग कहां किया था? आप कैन के यूज वाला वीडियो देखिए, वहां से आपको इजीली समझ में आ जाएगा। कैन का प्रयोग हमने किस लिए किया था? कैन का प्रयोग हमने परमिशन के लिए किया था। कैन का प्रयोग हमने एबिलिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए किया था, अर्थात योग्यता को प्रदर्शित करने के लिए। कैन का प्रयोग हमने पावर को रिप्रेजेंट करने के लिए किया था, याद है आपको? तो इस तरह से कैन का प्रयोग आपने पावर, एबिलिटी, पर्पस में तो में आता है, लेकिन आप परमिशन के लिए करते हैं। ओके, तो चलिए हम पढ़ते हैं कैन का प्रयोग और फिर आप इस क्रम में कुड का प्रयोग। तो क्या होता है कुड? कुड होता है पास्ट फॉर्म ऑफ कैन, राइट? कैन का पास्ट फॉर्म होता है। सेंटेंस के थ्रू आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। जैसे he could teach you English. He could teach you English. You could go now. ये सेंटेंस बेटा नहीं करेगा आपका। He could teach you English, ये आपका एबिलिटी या दे। एक्चुअली मैं चाहता हूं वेरिएशन आपको पढ़ने को मिले। वेरिएशन में आपके डाउट्स मिनिमम होंगे, अगर होंगे भी तो। दे कुछ they could plug the field. They could plug the field. He could teach you English. अर्थात वह आपको अंग्रेजी सिखा सकता था, पढ़ा सकता था। वह आपको अंग्रेजी पढ़ा सकता था। अगर हो कि वो आपको अंग्रेजी पढ़ा सकता है तो he can teach you English, तब उसमें क्या होगा? कैन। लेकिन वो आपको अंग्रेजी पढ़ा सकता था, बात करती है पास्ट की, तब हम क्या कहेंगे? he could teach you English, यानी कैन के लिए क्या हो जाएगा? could हो जाएगा। क्यों? कि था यानी कि पास्ट का भाव रिप्रेजेंट करता है, राइट? तो चूंकि he could teach you English, वो आपको अंग्रेजी पढ़ा सकता था, तो हम यहाँ पे कैन लगा करके क्या लाएंगे? could लाएंगे, राइट? They could plug the field, यानी कि वे फील्ड को प्लग कर सकते हैं। प्लग मींस क्या होता है? खेत जोतना। प्लग मींस क्या होता है? खेत को जोतना। यानी कि उनमें पावर है, उनमें शक्ति है कि वो खेत को जोत सकते थे, कि वो खेतों को जोत सकते थे। They could plug the field, खेतों को जोत सकते
हमारा पहला सेंटेंस एबिलिटी को शो कर रहा है, एबिलिटी को शो कर रहा है, वहीं सेकंड सेंटेंस में हमारी शक्ति, सामर्थ्य रिप्रेजेंट किया जा रहा है, राइट? कि वो क्या कर सकते हैं, वे एकों को जोड़ सकते थे, राइट? एक चीज और, अब इसी क्रम में ये जानना बहुत जरूरी है कि कभी भी अगर आपने क्या पढ़ा था कि विनम्रता पूर्वक प्रार्थना के लिए, विनम्रता पूर्वक प्रार्थना यानी कि अनुमति, विनम्रता पूर्वक अनुमति जो होती थी उसमें हम मे का प्रयोग करते थे, लेकिन आप चाहो तो प्रेजेंट टेंस में विनम्रता पूर्वक अनुमति के लिए या अनुमति मांगने के लिए आप कुड का प्रयोग कर सकते हो। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने कि अगर आपको परमिशन कैसे चाहिए, विनम्रता पूर्वक, तो वहां पर आप कुड का प्रयोग कर सकते हैं। कब? प्रेजेंट टेंस में। जैसे कुड आई योर पेन प्लीज, योर पेन, क्योंकि प्लीज का सेंस तो यही से आ जाता है कुड से, कुड आई लैंड योर पेन। अब यहाँ पे कुड का प्रयोग आप इंफॉर्मेटिव सेंटेंस के तौर पर कंसीडर नहीं कर सकते। यहाँ पर कुड किस लिए आया है? यहाँ आया है विनम्रता पूर्वक किसी चीज की परमिशन मांगने, कुछ मांगने के लिए। तो जब कभी विनम्रता पूर्वक कुछ मांगना हो, विनम्रता पूर्वक कुछ मांगना हो, तो प्रेजेंट टेंस में हम कुड का प्रयोग कुछ इस प्रकार से कर सकते हैं, राइट? तो इस तरह से आप कुड का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में कर सकते हैं, लेकिन ये पास्ट टेंस नहीं कंसीडर किया जाएगा, ये प्रेजेंट टेंस कंसीडर किया जाएगा, राइट? कुड आई लैंड योर पेन, क्या होता है? ये विनम्रता पूर्वक, अगर आप देखिए यहाँ विनम्रता पूर्वक इसका भाव दिखाया जाता है। आशा है आपको बेहतर तरीके से समझ आ रहा होगा। मैं कुछ और सेंटेंस देने का प्रयास करता हूं आपको। जैसे they could learn easily. Okay, yeah, they can learn English. वे इंग्लिश लर्न कर सकते थे, सीख सकते थे, लेकिन उन्हें ये योग्यता थी। I could kill him. मैं उसे मार सकता था, मुझमें शक्ति थी। Could you help me please? Could you help me? They could go from office. Okay? They could go from office. तो देखिए बेटा ध्यान से, they could learn English. वे अंग्रेजी सीख सकते थे। ये क्या है? एबिलिटी शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है? एबिलिटी शो कर रहा है, राइट? They could learn English, यानी कि वो अंग्रेजी सीख सकते थे। I could kill him. मैं उसे मार सकता था, यानी कि मैं उसे जान से मार सकता था। यानी कि ये क्या है? ये हमारी सामर्थ्य, शक्ति, हमारी पावर, कि मैं उसे जान से मार सकता था, राइट? तो यहाँ पे कुड क्या बता रहा है? पावर रिप्रेजेंट कर रहा है। कुड यू हेल्प मी?
प्रार्थना किया विनम्रता। देखिए कुड यू हेल्प मी, तो इसका हम प्रेजेंट टेंस कंसीडर करेंगे बेटा, कुड को हम पास्ट टेंस कंसीडर नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि सरलता है, विनम्रता पूर्वक। देखिए किसी से कुछ मांगा रहा है, क्या मांगा जा रहा है? हेल्प मांग रहा है, कुड यू हेल्प मी, क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं? तो प्रेजेंट टेंस में कभी भी इस तरह का भाव रिप्रेजेंट करना हो तो कुड का प्रयोग करते हैं। तो ये क्या है? ये मदद मांगी जा रही है, प्रार्थना की जा रही है। क्या की जा रही है? प्रार्थना। कैसी? विनम्रता को। दे कुड गो फ्रॉम हियर, वे यहां से, वे ऑफिस से जा सकते थे। दे कुड गो फ्रॉम ऑफिस, वे ऑफिस से जा सकते थे। ये क्या है? ये एक प्रकार की परमिशन, राइट। तो आशा है आपको यूज ऑफ कुड बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से बेहतर तरीके से मेरे साथ इंग्लिश सीखने के लिए, और न सिर्फ इंग्लिश बल्कि मैथमेटिक्स, साइंस और एसएसटी जैसे सब्जेक्ट को सीखने के लिए, जुड़े रहने के लिए अभी और अभी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप इजीली आपको YouTube पर प्राप्त हो जाए, और आप हमारे साथ बेहतर तरीके से इसी प्रकार लर्न कर सके और लाइफ में अपनी ग्रो कर सके। तो इसी प्रकार से आप हमारे साथ जुड़े रहने के साथ साथ आप एक काम और क्या करना भूलिएगा कि अभी और अभी आप जाइए YouTube के हमारे चैनल पे, और वहां पर वीडियो नंबर 1 से लगातार सारी वीडियो आप बाय सीक्वेंस देखते जाएं, ताकि आपको हर बार प्रॉपर तरीके से समझ में आए। एक वीडियो देख करके आप बिल्कुल भी छोड़ मत दिया करिए। उसके अलावा आप कभी भी किसी वीडियो को देखिए, पूरा देखिए, थोड़ा देखने का कोई मतलब नहीं होता। जब तक आप शुरू से अंत तक नहीं देखेंगे तब तक आपको कॉन्सेप्ट कभी भी क्लियर नहीं होगा। बहुत बहुत